तो तीन में से जो सबसे पहली मेथड है हमारी कोरिलेशन की, वो है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। यहाँ पर क्या किया जाता है, सबसे पहली चीज तो जो हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ते हैं, उन्हीं कार्ल पियर्सन ने इस मेथड को भी डेवलप किया था, जो स्ट्रेंथ बताएगी, इंटेंसिटी बताएगी कोरिलेशन की, और उसकी डिग्री भी बताएगी लगभग लगभग की एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव है, और पॉजिटिव है तो हाई है, लो है, या फिर परफेक्ट रिलेशन है। इस तरीके से अलग अलग डायग्राम्स के थ्रू, मतलब उन्होंने ये बोला कि जो दो वेरिएबल आपके पास है एक्स और वाई, उनकी वैल्यूज आप जैसे 10th में पढ़ते हैं कि एक्स 10 है तो वाई 5 आ रहा है, तो आप एक्स एक्सिस पर 10 मेजर करते हैं, वाई एक्सिस पर 5 मेजर करते हैं और एक पॉइंट बनाते हैं, वैसे ही जैसे ज्योमेट्री में आप करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि आप एक एक वेरिएबल जो एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, उनके बेसिस पर पॉइंट्स बनाइए। अब अगर वो पॉइंट्स का पैटर्न आप एनालाइज करोगे, तो आपको उनका कोरिलेशन समझ में आएगा कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है। ये इस मेथड का पॉइंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपने जो पॉइंट्स बनाए हैं उनका पैटर्न कुछ इस तरीके का एकदम स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ जाता हुआ पैटर्न दिख रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये कैसा है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है और पॉइंट्स अपवर्ड जा रहे हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन है इसलिए परफेक्ट, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव। वैसे ही अगर स्ट्रेट लाइन आपको नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही है, तो वो क्या है? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। ये क्या है? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि लाइन जो है वो नीचे की तरफ जाती दिख रही है आपको, स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है, और लाइन एकदम परफेक्ट जा रही है स्ट्रेट, तो इसको हम क्या कहेंगे? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। वैसे ही अगर लाइन आपको दिख रही है, पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स के बीच में लाइन खींचे, लाइन ड्रॉ करें, तो वो लाइन अपवर्ड है, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन, लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं आ रहा है, थोड़े से उस लाइन के आसपास भी हैं जो पॉइंट्स हैं वो, तो हम इसको कहेंगे कि ये हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। हाई पॉजिटिव या हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है ना। आपने एक और पैटर्न देखा कि लाइंस, जो लाइन बन रही है वो तो अपवर्ड बन रही है पॉइंट्स के बीच में, अगर एक लाइन बना रहे हैं तो, है ना, लेकिन वो जो पॉइंट्स है वो सारे अपवर्ड स्लोपिंग दिख रहे हैं, और पॉइंट्स थोड़े से लाइन से ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि कोरिलेशन तो पॉजिटिव है लेकिन लो है। डिग्री कैसी है? लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है ना। उसके बाद फिर सेम चीज डाउनवर्ड स्लोप में भी है कि अगर आपकी लाइन डाउनवर्ड दिख रही है, पॉइंट्स थोड़े आसपास ही दिख रहे हुए, बहुत दूर तक नहीं स्कैटर्ड है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हाईली नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा, या हाई नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। और अगर इधर देखें हम, लाइन तो ड्रॉ हो पा रही है, एक पैटर्न दिख रहा है हमको डाउनवर्ड, लेकिन उससे बहुत दूर दूर तक स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं पॉइंट्स, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि ये लो नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर, यहाँ कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा है हमको, कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रही, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, तो फिर इस चीज को हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर नो कोरिलेशन है। नो कोरिलेशन जब आ रहा है, यानी आइटम्स इंडिपेंडेंट है, यानी x का y पर और y का x पर कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं दिख रहा हमको। बहुत सी जगहों पर आपको ये वाला एक पैटर्न भी देखने को मिलेगा। 11th की बुक्स में नहीं है ये वाला पैटर्न, 11th की बुक्स में ये पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव और नो कोरिलेशन, 5 आपको मिलेंगे। लेकिन कई बार थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए हम लो और हाई वाले भी बना लेते हैं, है ना। ये जो यू शेप्ड है, इसमें हम, कई बुक्स में लिखा हुआ है नो कोरिलेशन, लेकिन कहीं ना कहीं एक पैटर्न बनता है, इसलिए इसको आप नो कोरिलेशन में ना लिखें। नो कोरिलेशन में ये चीज लिखी जा सकती है क्योंकि यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके की ये मेथड है हमारी स्कैटर्ड डायग्राम।